आज मौजूद हैं हम सदर विधानसभा में और हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज और इंडिया का किस्सा कुर्सी का। आज हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं केबी दुबे जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और कृति निधि पांडे जी हैं जो सपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सुधीर झा जी हैं जो समाज सेवी हैं और हमारे साथ शैलेंद्र पांडे जी मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं और प्रदेश सचिव हैं और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से जो गौरव मिश्रा जी हैं। तमाम मेहमानों के साथ आज हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। पहले हम बात करेंगे भाजपा से कि क्या कौन कौन सी मुद्दे पे आज 4.5 साल पे काम हुआ है, कौन कौन सा मुद्दा है जो 4.5 साल पे काम हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में 4.5 वर्ष पूरे कर चुके हैं और हमारी सरकार विकास और सुशासन के मुद्दे पे जनता के बीच जाएगी और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि 100% सीटों के साथ हम लोग पुनः सरकार जो है बनाने में सफल होंगे। ये बताइए कि 4.5 साल पूरा हो गया है और जो तेल का दाम है इतना बढ़ा हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो है विकास का दौर चल रहा है और जनता के बीच जो है महंगाई एक समस्या है, लेकिन उसको हम लोग नियंत्रण में जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है हम लोग उसको महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। आप बताइए, आप तो सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहें महंगाई को लेकर? महंगाई चरम सीमा पे है, आम जनता परेशान है और डीजल पेट्रोल का रेट का कोई लिमिट नहीं है, कब बढ़ जाए कितना बढ़ जाए, और आम जनता पिस रही है। और गैस रसोई गैस से महिलाएं बहुत दुखी हैं, जो कि रसोई गैस भी बढ़ता जा रहा है। इन्होंने उज्ज्वला योजना दिया, उस पर इन्होंने सब्सिडी दी, लेकिन वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भराएंगे कहाँ से, उनके ऊपर गैस का जो बोझ जा रहा है। और ये जब भी सत्ता में आए, सत्ता से पहले भी इन्होंने वादा किया मैं बेरोजगारी के लिए करूँगा काम और गड्ढा मुक्ति के लिए काम करूँगा, लेकिन इनकी सारी योजनाएं फेल हैं और जनता बहुत परेशान है। हमारे साथ हैं जो सपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। आप जो है महंगाई को लेके कितना जो है क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई का सवाल जो है उसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन हम लोग आज सदर विधानसभा में बैठे हैं। विकास की बात सदर विधानसभा से शुरू हो जाए। गोरखपुर चूंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, यहाँ से वो कई बार सांसद रहे हैं और यहाँ के गलियों के, यहाँ के सड़कों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छे से जानकारी भी है। लेकिन चुनाव से पहले जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने थी, योगी आदित्यनाथ जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो लगातार कुछ इशूज पे लड़ते रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के सवाल पे लड़ते रहे, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी गोरखपुर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन पाया। मेडिकल कॉलेज के उच्चीकरण के सवाल पर लगातार लड़ते रहे, लेकिन अपने मेडिकल कॉलेज का तो उद्घाटन उन्होंने किया, लेकिन गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जिसमें लगातार इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत होती रही, लगातार दवा के अभाव में लोग मरते रहे, लगातार कई घटनाएं डॉक्टर और मरीजों के बीच में हुई हैं, उस मेडिकल कॉलेज का उच्चीकरण इनके सरकार में नहीं हो पाया। लगातार गड्ढा भरने का सवाल था, लगातार कई बार ये निर्देश हुआ कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन आज भी सड़कों पे गड्ढा बराबर बना हुआ है। और तो और गोरखपुर शहर के अंदर जो असुरंस से मेडिकल कॉलेज वाले रोड बना, उस रोड के वजह से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आज उस सड़क के पूरब और पश्चिम तरफ जो बड़ी आबादी है, आज वो पूरा का पूरा जलमग्न है। बरसात बंद हुए कई दिन हो गए, लेकिन आज भी लोगों के गलियों में, घरों में पानी लगा हुआ है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर जनपद का विकास है। जिला अस्पतालों में पानी है। एम्स का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो जमीन उपलब्ध कराई। 42 डिपार्टमेंट का एम्स बनता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी खुटहन के पास एम्स न बनने की जो योजना तैयार किया, जिसके तहत वो एम्स यहाँ आया, यहाँ 20 डिपार्टमेंट को कर्टल करके काट दिया गया, 22 डिपार्टमेंट का एम्स बनाया गया। और आज वर्तमान समय में जो जिस एम्स के चालू करने के बाद भारतीय जनता पार्टी करे, उस एम्स में गोरखपुर के
वो डॉक्टर नियुक्त किए गए जिन डॉक्टरों की अपनी न तो कोई पहचान थी न तो कोई प्रैक्टिस थी। जब तक एम्स में पढ़ाई शुरू नहीं होगी, एम्स में प्रोफेसर नियुक्त नहीं होंगे, तब तक इस एम्स के बनने का गोरखपुर के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले जो कथनियों करनी थी, सरकार में आने के बाद वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिसड्डी साबित हुई है। देखिए, अभी सीधे हम बात करेंगे कि यहाँ तो गड्ढा मुक्त की बात हुई थी, योगी जी ने गड्ढा मुक्त की बात कही थी, लेकिन क्या कहेंगे आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, हमारी सरकार ने विकास के तमामों काम किए हैं। और रहा स्थानीय समस्याओं की बात, तो स्थानीय समस्याओं के बारे में कहते गड्ढा मुक्त करने का सरकार ने प्रयास किया है। कहीं ऐसे जो है सड़क या ऐसे मार्ग हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं हैं, अधिकारियों से उनकी संज्ञान जो है लिया जाएगा। सरकार को जो है हम बताएंगे कि यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे बचे हुए हैं और किन सड़कों के अभी जो है सुंदरीकरण का और कौन सड़कें यहाँ गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, उनका हम लोग चिन्हीकरण का प्रयास करेंगे और उन सड़कों को माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए विकास कार्य कराने का सुनिश्चित प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के भी मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं। क्या जो है महंगाई कितने चरण पे है, क्या कार्य हुआ है 4.5 साल में, कितनी कार्य होनी चाहिए? 2014 में गैस सिलेंडर 390 रुपए का, आज 1000 में। कांग्रेस के शासन काल में पेट्रोल 49 रुपए, आज 103 रुपए। महंगाई के बारे में किसी को कुछ कहना ही नहीं है, बताना ही नहीं है। और रही बात विकास की, तो कांग्रेस की सोच विकास की सोच रही है। कांग्रेस का नारा विकास का रहा है। आज ये लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। पूछिए उनसे, गोरखपुर विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया था? गोरखपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनवाया था? गोरखपुर को नगर महापालिका का दर्जा किसने दिया था? रामगढ़ ताल परियोजना किसकी देन है? गीडा किसकी देन है? यदि सारा कांग्रेस का किया हुआ है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा, उन्होंने किया क्या? इस शहर को सिर्फ और सिर्फ नंगा किया है। धर्म के नाम पर बांट करके एक दूसरे को अलग करने की राजनीति की है। इस शहर में दंगाइयों का शहर बनाया था। सिर्फ अपने नहीं, उनके लोग पंचरुखिया के मुलजिम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हुए, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री के बाद अपने मुकदमे हटवाया था। तो शर्म की बात है। अब की बारी देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता विकास का रास्ता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी से उठाकर फेंक देगी। चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ और जो पटरी व्यवसायी हैं, वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करेंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई है, चाहे किरासन तेल हो, चाहे तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इस पे जो है तमाम पार्टियां राजनीति करती हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बहुत गहन और गंभीर मुद्दा गोरखपुर में आप उठा रहे हैं। निश्चित रूप से अभी हमारे गौरव जी ने कहा कि विकास एक समस्या, महंगाई एक समस्या है। इन लोगों को जब सरकार में नहीं थे, अभी आदरणीय केवी दुबे जी जिस तरह बता रहे थे कि जब 40-50 रुपये पेट्रोल था तो ये लोग सड़कों पे बैठा करते थे। जब आज इनका पेट्रोल 100 रुपये है, तब तो इन लोगों को आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो आज अगर बीजेपी अगर नैतिकता के आधार पे अगर विचार करे तो तुरंत मोदी जी को, योगी जी को, सब लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए इस महंगाई के मुद्दे पे। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जंतर मंतर से लेकर, सड़कों से लेकर के महंगाई पे सड़क पे उतरते थे, आज ये लोग गूंगे बहरे बने। आज ये लोग कहते हैं महंगाई एक समस्या है। गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हुए तो गोरखपुर के लोग बहुत खुश हुए। हम लोग भले किसी अन्य दल में रहे, लेकिन या जो भी तरीके से रहे, हम लोगों को खुद एक आशा का किरण देखा कि मुख्यमंत्री जी जब गोरखपुर के हुए तो गोरखपुर एक विकास के राह और पथ पे चलेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की ऐसी गंगा बहाई कि गोरखपुर का इतिहास हो गया विकास का, कि इस बार गोरखपुर के गलियों में नाए चले। यही गोरखपुर का विकास है। आज के परिस्थिति और स्थिति को देखा जाए
तो लोग बाढ़ से कम बारिश से ज्यादा घबराने लगे हैं। यही गोरखपुर का विकास है। खाली गोरखपुर का विकास, इस देश का विकास सिर्फ होर्डिंग और बैनर और अखबार और पन्नों और मौखिक मंचों पे हुआ है। जनता से हम सवाल ले लेते हैं कि जनता क्या कह रही है। आप महंगाई चरम सीमा पे है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भाजपा के द्वारा कोई काम नहीं किया गया और वास्तव में देखा जाए तो सरकार चलाने का जो तरीका होता है, जो कंट्रोल करने की क्षमता होती है, उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। और हम लोगों ने, अब जो जनता है उसने यह मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में विरोध होगा और लगभग उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों को देखा जा चुका है, बसपा, सपा और भाजपा तीनों को देखा जा चुका है। अब हम लोग कुछ नया करने के मूड में हैं, जो चुनाव आने पर आपको पता चल जाएगा। चलिए हम ले लेते हैं। ये तो सीधे आप पे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है इस जो भी कार्य की है और सटीक की है, लेकिन क्या की है ये तो समय बताएगा। लेकिन इस समय जो है जितने भी गड्ढे हुए हैं, जितने भी तमाम ऐसे कटोरा बन गया, पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, इस पे क्या आपकी सरकार कर रही है? देखिए, आपने अभी कहा कि जो है विकास कार्य क्या हुआ समय बताएगा, तो मैं करना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। 6 से कम 6 महीने हम लोग जो है कानून व्यवस्था और सुशासन और विकास के साथ जो है शासन कर रहे हैं। हम लोग पुनः जनता में जाएंगे, जो है थोड़ी सी इंतजार करिए, आपको परिणाम सामने दिखेगा। हम लोग 100% सीटों के साथ जो है पुनः वापसी करेंगे और जितने हमारे विकास के कार्य हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम कांग्रेस पार्टी कह रही है मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है, तमाम ऐसे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है हमने बनाया है, तमाम ऐसे मुद्दे जो है गिना रही है। भाजपा पार्टी ऐसी कह रही है कि हमारी जो भी सरकार है, अखिलेश यादव जब 10 वर्ष के पहले जब अखिलेश यादव जी ने दिया तमाम जो है रोड दिया, लेकिन भाजपा ने अभी तक क्या किया, इस पे जो है आप खुद बताइए। देखिए, बनवाने से कुछ नहीं होता। बनवाने का जो है उद्देश्य इतना ही होता है कि जैसे कि एक बाप क्या करता है, एक बच्चा पैदा करके छोड़ दे, तो अब ये बताइए बच्चा पैदा करने में ज़्यादा खर्चा क्यों पढ़ा लिखा के उसको संस्कार बनाने में जाए। कोई मेडिकल कॉलेज देने से नहीं समस्या का समाधान होगा। जैसे कि एक पुत्र पैदा कर दिए उसको छोड़ दें, लेकिन जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था और नौकरी के लायक बनाने में मेहनत करता है, तो इसी प्रकार जब आप मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, कोई चीज़ ये है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने बना दिया, लेकिन उसको देख रेख करना और उसमें उचित व्यवस्थाएं करना भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो जो अगला सरकार आएगा वह काम कर रहा। और तक मेडिकल कॉलेज की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई कि एक जो है डिस्ट्रिक्ट, एक जो है मेडिकल कॉलेज। तो इस समय जो है 59 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं वर्तमान में। और हमारे योगी जी ने कौशल विकास के और रोजगार के भी मुद्दे पे जो है काम किया। उन्होंने एक जो है उत्पाद और एक योजना के स्थानीय तरीकों, स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने का काम किया और चिकित्सा व्यवस्था में भी सुधार कर रहे हैं। और हम सरकार जो है विकास के पे काम कर रही है। चलिए एक मुद्दा और है, हम बात कर रहे हैं, आपकी सरकार अगर आती है किस मुद्दे को लेके आएगी? देखिए, अभी गौरव जी कर थे विकास के बाद मेडिकल कॉलेज की बच्चा पैदा करने के बाद उसको पढ़ाना लिखाना जिम्मेदारी है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि 4.5 साल की सरकार में कौन से मेडिकल कॉलेज के किसी एक डिपार्टमेंट में कौन सा ईंट रखने का काम इन लोगों ने किया? पूरे विकास का कोई एक काम मेडिकल कॉलेज में बता दें। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। और जिला अस्पतालों के अंदर जो दुर्दशा है वो आप भी देख सकते हैं, किस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे। चिकित्सीय व्यवस्था इनकी किस तरीके से दिखी और किस तरीके से इन लोगों ने आपदा को अवसर में बदला कि हर जिले में जिस तरीके से ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की खरीद में बड़े घोटाले किए गए हर जनपदों में, जिस तरीके से इन लोगों ने लूट मचाया स्वास्थ्य विभाग के अंदर, और लगातार शिकायत करने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी कोई जांच नहीं करा पाए। तो विकास की केवल बात करते हैं। हम सरकार में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने में विकास हमारा मुद्दा है और विकास केवल मुद्दा नहीं रहेगा। हम लोग गोरखपुर के अंदर भी 500 बेड का मेडिकल अस्पताल बच्चों के लिए बनाने का काम किए थे। 100 बेड का इंसेफ्लाइटिस वार्ड बनाए थे अपनी सरकार में। रामगढ़ताल के सुंदरीकरण की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था।
मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने का काम गोरखपुर के अंदर हम लोगों ने किया था और आगे विकास की योजनाएं सरकार बनने के बाद गोरखपुर में लागू होंगी। गोरखपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक पिछले कई वर्षों से है, सांसद कई वर्षों से है, महापौर इनके कई वर्षों से है, विधायक इनके विधायक के दरवाजे पे पानी लगता है, 4 बार का विधायक है और एक कार्यक्रम में कर रहे थे, मेरी कोई सुनता नहीं। अगर विधायक की नहीं सुनी जा रही है तो फिर इस सरकार में सुनी किसकी जा रही है? बड़ी होती है इनके और उनके दरवाजे पे 2 फुट पानी इस बरसात के समय में लगता है। ये बात कर लेते हैं, जो पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या क्यों नहीं, पानी की निकासी अब तक हो गई? देखिए, जहाँ तक शहर की बात है, जो है पानी जो है एक जो है समस्या है और उस पर हम लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। चूँकि नई नई अवैध कॉलोनियों का जो है विकसित होना, कृषि भूमि को जो है दलालों द्वारा जो है उसको जो है आवासीय ज़मीनों बना के बेच देना, जीडीए से नक्शा नया पास कराना, उचित जो है नाली और सीवरेज की व्यवस्था न होना, इस नाते थोड़ी सी व्यवस्था आई है, लेकिन हमारी सरकार उसमें बेहतर प्रयास करेगी। आइए, मेरा आखिरी क्वेश्चन है कांग्रेस से कि आपकी अगर सरकार जो है चुनाव मैदान में आ रही हैं प्रियंका जी, तो किस मुद्दे को लेके आ रही हैं? प्रियंका जी कांग्रेस की चिन्ह है और कांग्रेस पहचान का नाम है, कांग्रेस विकास का नाम है। सबसे पहले हमारे दल ने, मैंने अभी बताया आपको कि जो भी विकास के कार्य आज आपको उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं वो सारे कांग्रेस कार्यकाल के हैं। कोई भी एक ईंट रखा नहीं। हाँ, उद्घाटन करने का काम लोगों ने किया है, बधाई उनको। कांग्रेस के लोग हमेशा से शुरू से सोच रही है और उसका काम करते रहे। अभी हमारा दल, अभी प्रियंका जी ने घोषणा किया है कि यदि हमारी पार्टी के लोग सरकार में आए तो सरकार में आने से पहले ही एक निर्णय हो गया है कि घर की जो आधी आबादी है वह अब विधानसभा में रहेगी। 40% महिलाएं विधानसभा का टिकट पाएंगी और घर की जो गृहिणी थी, जो घर की बेटी थी, जिसका नेतृत्व आप स्वीकार नहीं करते थे, जिसको आप घर में अबला के रूप में रखे थे, अब वह देश का नेतृत्व करेगी, सरकार का नेतृत्व करेगी। ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री भी आवे। यह एक अच्छी बात होगी। इसके लिए पूरे प्रदेश के लोगों को प्रियंका जी को बधाई देनी चाहिए, कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए कि एक नई सोच, एक नए विकास के कार्यक्रम के साथ कांग्रेस आई है और अब की सरकार कांग्रेस बनाएगी। सोचते रहने दीजिए, लोग सोच रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पैनल में जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान थे। मृत्युंजय पांडे, न्यूज़ और इंडिया, गोरखपुर।